हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कैंडल स्टिक की विक के बारे में। तो अब उसकी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि विक में किस तरीके की एक्टिविटी होती है। तो जल्दी से पहले कैंडल स्टिक क्या होती है, जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, नए आए हैं मार्केट में भी, उनके लिए विक कैंडल नॉर्मली दो कलर की होती है, ग्रीन कलर और रेड कलर। रेड कलर वाली कैंडल को नॉर्मली बेरिश कैंडल बोलते हैं और ग्रीन कलर वाली कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल का ये जो कैंडल होती है, कैंडल में ऊपर और नीचे दो विक होती है, बीच में बॉडी होती है। बट तीनों को मिला करके कैंडल का जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है वो उस पर्टिकुलर पीरियड का, उस दिन का, 15 मिनट का, वीक का या मंथ का, जिस वीक के भी टाइम फ्रेम में आप उस कैंडल को देख रहे हैं, उसका हाई प्राइस होता है। बॉडी का अपर पार्ट जो, अपर लेवल जो होता है, ये वाला, ये होता है उस पीरियड का क्लोज प्राइस। बॉडी का नीचे वाला जो लेवल होता है वो होता है उस दिन का ओपन प्राइस। और कैंडलस्टिक का सबसे लो बॉटम वाला जो पॉइंट होता है वो होता है उस दिन का लो पॉइंट। तो जिस दिन ओपन वाला प्राइस क्लोज वाले प्राइस से ऊपर होता है, मतलब मार्केट क्लोज होते समय ऊपर वाले ओपन वाले प्राइस से नीचे जाकर के क्लोज होता है, उस दिन बनती है रेड कैंडल। और जिस दिन मार्केट ओपन होने के बाद क्लोज उसके ऊपर वाले पॉइंट पे जाकर के होता है, उस दिन बनती है ग्रीन कैंडल। और ओपन वाले पॉइंट से कितना ऊपर जाकर के क्लोज होता है, ये बताती है इसकी बॉडी की लेंथ। तो ये हुआ बेसिक कैंडल के बारे में। अब आ जाते हैं सीधे विक पे कि विक क्या हमें डिमॉन्स्ट्रेट करती है। तो हमने जैसे कहा था कि विक के अंदर बहुत बड़ा खेल हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ विक में इस तरीके का खेल होता नज़र आया। मतलब खेल से मतलब कोई बड़ा मूवमेंट हुआ, कोई बड़ी एक्टिविटी हुई, वो है। अब हमने खोला है एक कंपनी का चार्ट, उसका नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का डेली चार्ट आपके स्क्रीन पे है। अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ का जिसका जो लो पॉइंट है 27 मार्च का, यहाँ पे करीब इसका प्राइस था 715 रुपये। 715 रुपये से ये नॉन स्टॉप हायर टॉप हायर बॉटम बताते बताते इससे अपना हाई बनाया यहाँ पर पे 1155 रुपये का, मतलब कि करीब करीब 60% ऊपर हो गया। तो इस सिनेरियो में अब हम रीड करेंगे कि इसकी जो कैंडल्स बनी है उसमें विक का क्या सिग्निफिकेंट था। देखिए कैंडल, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो एक देखिए, तीन कैंडल की बात करेंगे हम। एक 23 जून की कैंडल जिसकी विक ऊपर नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी थी, ऊपर की तरफ छोटी थी। एक कैंडल बनी 23 जून की जहाँ पे नीचे की विक तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, बहुत छोटी सी थी, और ऊपर की विक काफ़ी लंबी थी। एक बात करेंगे 19 जून की। 19 जून में ऊपर की विक काफ़ी लंबी थी, नीचे की विक थी ही नहीं, या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी। तो अब देखने में तो ये 19 तारीख वाली और 21 तारीख वाली, ये दोनों ग्रीन कैंडल लग रही हैं। नीचे का वॉल्यूम बार भी ग्रीन से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो अब लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, ये बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है? अब ग्रीन कैंडल को तो बुलिश कैंडल ही बोलते हैं थ्योरेटिकली। तो अब इसको समझने के लिए हम जाएंगे इसको ब्रेक करेंगे। मतलब ये डेली डेली की कैंडल है, इसको ब्रेक करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब हम इसमें हम देखेंगे कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें क्या क्या हुआ उस दिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं 19 तारीख वाले दिन की क्या हुआ। 19 तारीख को क्या हुआ? 19 तारीख को देखिए, सबसे पहली कैंडल जो बनी 9:15 बजे, 9:15 बजे वाली जो कैंडल थी वो, अगर आप उसका प्राइस एक बार चेक करें तो 1128 रुपये पे खुला, 1140 रुपये तक गया, और लो बनाया 1133 का, और क्लोज हुआ 1138 रुपये पे। तो अब आप ये देखिए, इसकी कैंडल को समझ, इसकी कैंडल पे नज़र मारिए आप। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की विक आप देखिए, पहले 15 मिनट की कैंडल की विक कितनी लंबी है ऊपर।
शेयर खुलते के साथ ही ऊपर गया, ऊपर जाते ही उस पर सेलिंग प्रेशर आया और काफ़ी माल बेचा गया। ठीक है, अगली कैंडल में भी थोड़ा सा माल इसको लेके फिर ऊपर जाया गया, उससे अगली कैंडल में भी ले आ करके अगली 2 कैंडल में भाव को ऊपर ले आ करके माल छोड़ दिया गया। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम बार बना, हालांकि दिखाई दे रहा है ग्रीन से, क्योंकि वो कैंडल ग्रीन में बंद हुई थी इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ग्रीन दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन ये ग्रीन है नहीं, क्योंकि ऊपर के जो विक है, विक के अंदर काफ़ी वॉल्यूम हुआ और वो सेलिंग वॉल्यूम हुआ है, इसीलिए विक की बॉडी ऑलमोस्ट बॉटम पे है, और सॉरी कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट बॉटम पे है और विक बहुत लंबी है। तो इस तरीके से हुआ, जबकि ये आप डेली वाली कैंडल देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब इस जो पूरा हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये अगर उस पूरे दिन की कैंडल का देखें तो ये वो है, ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये विक वाला जो पॉइंट है, ये देखिए इसी के अंदर सारा का सारा वॉल्यूम होता हुआ नजर आया है। मतलब कि शेयर प्राइस अपने पीक पे है और ऊपर जा कर के सेलिंग प्रेशर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नीचे से फिर थोड़ा सा माल लेकर के ऊपर जा रहा है और फिर धीरे धीरे माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये इससे ये समझ में आ रहा है। अब आप देखो उस दिन पहले 3 कैंडल की अगर आप हरकतें देखो, 3 कैंडल की, 3 कैंडल को ही देखो अगर आप, तो वॉल्यूम सारा का सारा यही हुआ है और दिख भी ग्रीन, बार भी ग्रीन बन रहा है। ग्रीन बार तो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका प्राइस जो था वो ग्रीन था, मतलब जहाँ ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज हुआ, चाहे ओपन से 0.1% के ऊपर क्लोज हुआ हो तो ये बार ग्रीन बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा खासा था। तो अब पूरे दिन उसके बाद देखिए ये उसी भाव के आसपास एक बार ऊपर का भाव दिखा दिया, थोड़ा सा नीचे ला करके उसी भाव के आसपास पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा और ऊपर नहीं आ पाया। अब देखते हैं दूसरी कैंडल यानी कि अब ये वाली कैंडल, इसमें देखो विक कितनी लंबी बनी है, ऊपर की विक कितनी लंबी बनी है। इसमें ऊपर 1126 रुपये पे ओपन हुआ, हाई बनाता है 1155 का, लो बनाता है 1125 का और क्लोज होता है 1134 का, मतलब लो के से थोड़ा सा ऊपर जाकर के क्लोज होता है। लेकिन देखने में तो ये इतनी बुरी नहीं लग रही है, कैंडल ग्रीन है, ठीक है, बुलिश कैंडल है। अब इसकी जड़ में जाकर के देखते हैं कि इसमें कैसे हुआ। फिर अब इस वाले को देखते हैं। अभी देखिए इसमें भी पहली कैंडल जो बनती है, कितनी बड़ी सी कैंडल बनती है, बड़ी सी कैंडल बनती है और 1130 पे ओपन हुआ, 1127 का लो बनाता है और 1144 रुपये पे 47 का हाई बनाने के बाद 1144 का क्लोजिंग है। लेकिन ये ऊपर ले जा करके यहाँ से सीधा बन गया, खुलते ही इसको ले जाया गया, ओपन हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे ला करके एकदम सीधे ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जा करके, ऊपर ले आते समय तो सभी लोग कूदे जब प्राइस को ऊपर जाते हुए देख करके। अब उसके बाद यहाँ जा करके माल दे दिया गया, अगली कैंडल में फिर माल ऊपर कर दिया गया, फिर ऊपर दे दिया गया, फिर जैसे ही ऊपर पहुँचता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3 कैंडल के अंदर जो हरकतें करी, प्राइस को दिखाया गया ऊपर, सीन बनाया गया बुलिश, और उसके बाद पूरे दिन आप ये देख लो क्या हुआ, पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए ऊपर के प्राइस पे जब भी कोई शेयर अच्छा खासा चल जाता है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कहीं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा। वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि यार उससे ज़्यादा तेज कोई भागने वाला शेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाकर के ये गड़बड़ हो जाती है, जो कि इन 2 कैंडल में हमने ऑब्जर्व किया। अब इसकी एक तीसरी कैंडल भी थी, डेली चार्ट पे एक तीसरी कैंडल जो थी, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की थी, यानी कि 23 जून की। देखो इसमें दोनों तरफ की विक है, नीचे की भी है ऊपर की भी है। अब नीचे देखो ये टेक्निकल लेवल एक आ रहा है 1080 रुपये का, 21 दिनों का नियम, तो लोग वहाँ पे सपोर्ट देख करके लोग आते ही हैं लेने, जहाँ पे सपोर्ट होता है तो वहाँ से फिर प्राइस को ऊपर ले आया ही जाता है एक बार, तो वो ले जाया गया यहाँ पे। लेकिन अब अंदर देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या इसका व्यवहार कैसा रहा पूरे दिन का। अब ये देखिए, क्योंकि 23 तारीख को मार्केट
गैप, हल्का सा गैप डाउन था, क्योंकि उसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट जो बचा हुआ रहता है वो अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे ओपनिंग पे आता है। तो गैप डाउन था, मार्केट वीक था, तो गैप डाउन था तो शेयर भी थोड़ा सा नीचे खुला, लेकिन जैसे ही नीचे खुलता है वो उसको खींच करके सपोर्ट लेवल से खींच करके एकदम ऊपर ले आ जाता है। देखो आप, ये ऊपर ले आ जाता है, और जब पहले 15 मिनट की कैंडल में जो हाई बनवा दिया जाता है उससे बस वही हाई है। उसके बाद प्राइस को वहीं बीच में रोक करके आप ये देखो क्या हुआ, वहीं रुका रहा, वहीं रुका गया, माल छोड़ा जा रहा है, माल छोड़ा जा रहा है, एक रेंज के अंदर प्राइस को रख करके माल छोड़ा जा रहा है। लेकिन मोटा माल कहाँ करता है? विक के कैंडल के अपर विक पे, जब डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से अब ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसका अपोजिट जब एक्यूमुलेशन होता है तब भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो नीचे वाली विक में होता है। तो नीचे वाली विक को भी इसी तरीके से जब आप देखें कि नीचे वाली विक किसी किसी फॉलिंग चार्ट के अंदर नीचे वाली विक अगर लंबी बन रही है तो इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो। और इसके अलावा आपको और जो देखना चाहिए इन विक के अंदर या उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन का, विक का तो नहीं पता लगेगा डिलीवरी वॉल्यूम, बट डेली का डिलीवरी वॉल्यूम एनएससी की साइट पे आता है। आप वहाँ जा करके अगर देखते हो कि भाई अगर माल नीचे से रिट्रेसमेंट हो रहा है, नीचे की विक लंबी बन रही है, तो वहाँ पे जाकर के आप अगर देखोगे कि जो डेली का जो डिलीवरी वॉल्यूम था वो कंपैरेटिवली कितना है। अगर वो एवरेज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है और नीचे के लेवल से माल उठाया जा रहा है। हालांकि कैंडल आपको रेडी दिखेगी, कैंडल तो बेरिश ही दिखेगी, लेकिन उसकी जो विक होगी, विक का साइज बड़ा होगा एक तो, और दूसरा डिलीवरी वेस्ट वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ होगा। तो ये ऐसे कुछ साइन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो गया है। और उसी तरीके से जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है शेयर, तो ये अंदाज़ा लग जाता है, काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है। 100% तो शेयर बाजार में कुछ भी नहीं होता, बट आप अगर सही अंदाज़ा लगा पाएँ तो आपको एक डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कैंडल स्टिक की विक के बारे में जो जानकारी हमने दी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।